कोरल ड्रा हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का साइज देना होता है। तो साइज देने के लिए हमारे प्रॉपर्टीज बार आनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टीज बार। तो प्रॉपर्टीज बार में ऐसा होता है कि जो भी हम टूल या ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज शो होती है। इस वक्त हमारे सामने पेज शो हो रहा है, तो पेज की प्रॉपर्टीज ऊपर शो हो रही है। ये हमारे पास लैंडस्केप का ऑप्शन है। लैंडस्केप क्लिक करते ही पेज लैंडस्केप हो जाएगा, चौड़ाई में हो जाएगा। अक्सर जो सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमे बनाए जाते हैं वो लैंडस्केप पेज पे बनाए जाते हैं। तो पोर्ट्रेट भी पेज यूज होता है बहुत ज्यादा, और लैंडस्केप किसी मखसूस चीज के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ये पेपर साइज। अगर हम पेपर साइज लीगल रखना चाहें तो लीगल पर क्लिक करेंगे, लीगल साइज पेज बड़ा हो जाएगा। जैसे स्टाम्प पेपर होता है उस तरह का पेपर साइज जो है लीगल साइज होता है। इस लीगल साइज का जो साइज होता है 8.5 इंचेस में, और जो वर्टिकल है वो 14 यानी कि 14। जो हमारे पास हॉरिजेंटल साइज है 8.5 है। यहाँ से हम डायरेक्ट साइज भी दे सकते हैं अगर हमें याद हो तो, वरना हम यहाँ से पेपर साइज चेंज भी कर सकते हैं A4। अब जैसे हमने लीगल के बाद A4 पेपर साइज रखा तो हमारी जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में आ रही है, जबकि पहले इंचेस में आ रही थी। यहाँ पर MM टाइप हुआ है, जबकि पहले इन्वर्टेड कॉमा था वो इंचेस का निशान शो करता था। यहाँ क्लिक करके ड्राइंग यूनिट्स में जाकर यहाँ पर इंचेस भी कर सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स। तो जिस तरह की मेजरमेंट यूज करती हो हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमें तरीका आना चाहिए कि अगर हमें फीट में इस्तेमाल करना है कोरल ड्रा तो फीट में इस्तेमाल हो सकता है, अगर इंचेस में इस्तेमाल करना है तो इंचेस में इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर हम A4 का साइज ये शो हो रहा है। अगर हम कस्टम साइज लगाना चाहें, जैसे हम लगा लेते हैं 3.5/2। 3.5/2 एक विजिटिंग कार्ड का साइज होता है, लेकिन इस वक्त हम पेज साइज कस्टमाइज कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर साइज चेंज करेंगे तो इसके पीछे यहाँ पर कस्टमाइज लिखा हुआ आ जाएगा, कस्टम साइज। कस्टम का मतलब यही होता है कि आप चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर साइज। अगर हम यहाँ पर बने बनाए साइज देना चाहें, जैसे लेटर है, A4 है, लीगल है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मेजरमेंट दोबारा से चेंज हो गई है, यहाँ से इंचेस कर देते हैं। लैंडस्केप पेज चौड़ाई में, पोर्ट्रेट लंबाई में। तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रिंट मेजरमेंट यानी कि ज्यादा करनी हो, हमने पेज को काफी बड़ा करना हो, हमें फॉर एग्जांपल 30/15 का पेज चाहिए, तो 30/15 का हमने साइज दे दिया। तो अब ये 30 इंचेस चौड़ाई और 15 इंच हाइट ऊंचाई है। इसे हम कस्टम अभी A4 कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं A4 करने के बाद मेजरमेंट इसकी दुरुस्त कर देते हैं इंचेस। उसके बाद अब हमारे पास ये चीजें हो गई हैं, पेपर साइज हो गया, उसके बाद कस्टम साइज देना पेज का, और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट भी हो गया। उसके बाद है हमारे पास मेजरमेंट भी हो चुकी है, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पॉइंट्स। उससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 एरो के निशान बने हुए हैं, एरो अप, एरो डाउन, एरो लेफ्ट, एरो राइट। ये हमारे पास स्पीड के लिए, ऑफसेट देने के लिए है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। अभी हम कोई ज्यादा डिजाइन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज बार के बारे में देखेंगे कि ऊपर प्रॉपर्टीज बार क्या चीज है। अगर हमने एक बॉक्स ये बना दिए, उसके बाद एक बॉक्स ये बना लिए, 2 बॉक्स बना लिए रेक्टेंगल। अब हम एरो कीज देखें, सिलेक्शन टूल ले लेते हैं हम। सिलेक्शन टूल लेने के बाद ऊपर ये जो एरो बने हुए थे इनके बारे में देखिएगा कि इसका मकसद क्या है, इसकी सेटिंग क्या है। इसके ऊपर क्लिक करके एरो पर क्लिक करें, एरो कीज का इस्तेमाल करें। देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहें तो बाहर पेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर मेजरमेंट 2 कर देते हैं, और अब हम देखिएगा एरो प्रेस करते हैं तो देखें जंप लगाकर ये मूव हो रहा है, बहुत स्पीड में मूव हो रहा है। तो अगर इसकी स्पीड को हम स्लो करना चाहें तो फिर हम ऐसे करेंगे, यहां पर जाकर 0.01 बहुत ज्यादा स्लो कर दी है। अब एरो की से इसे मूव करें, देखें ये देखें बिल्कुल स्लो। तो इस्तेमाल के लिए हम लाते हैं इसे 0.1 इंटर। अब देखिएगा एरो की से इस्तेमाल करें तो ये स्पीड सही है। उसके बाद है हमारे पास ये वाला हो गया कि एरो की स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो, हमारे पास कोई टेक्स्ट में टाइप हो, जब हम उसे एरो की से मूव करते हैं तो उसकी जो स्पीड कम ज्यादा की जाएगी वो यहां से।
उसके बाद है हमारे पास डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट लेते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो प्रॉपर्टीज बार है वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में शो होगी। अगर पेज पर क्लिक है तो प्रॉपर्टीज भी पेज के बारे में शो होगी। अब हम जो डुप्लीकेट बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो उसको एक्स एक्सिस हमारे पास देख लीजिएगा क्या है 0.25, वाई एक्सिस 0.25। डुप्लीकेट डिस्टेंस यानी कि जो शक्ल बनेगी वो डुप्लीकेट जब बनेगी तो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिस्टेंस आएगा, फासला आएगा। कंट्रोल डी जैसे ही हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो जो शक्ल डुप्लीकेट बनी है उसका डिस्टेंस चेक कर लें कि इतना आ चुका है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस चेंज करना चाहें तो एक्स एक्सिस हम फॉर एग्जांपल 0 कर देते हैं, वाई एक्सिस में हम लिख देते हैं 3 इंच। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे तो देखें ये वाई एक्सिस पर 3 इंच मूव हुआ है। अगर हम कम कर देते हैं फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं इस तरह से, साइज दे देते हैं 1.5 वाई एक्सिस का और इसे वर्टिकल भी रख लेते हैं 1.5। अब हमने इस ऑब्जेक्ट का साइज इधर से भी 1.5 कर दिए। ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि कंट्रोल डी करने पर देखें ऑब्जेक्ट इस तरह से डुप्लीकेट होगा वाई एक्सिस पर। और अगर हम फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस डुप्लीकेट करना चाहें तो यहां पर हम रख देंगे इसे एक्स एक्सिस के लिए मेजरमेंट लिख देंगे, इसे वाई एक्सिस को 0 कर देते हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, पहले ऑब्जेक्ट साइज देख लेते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो इसका 2.259, तो यहां पर रखेंगे बाहर क्लिक, ये हमारी एक्स एक्सिस वैल्यू शो हो गई 2.259। अब देखिए अगर जैसे ही मैं इसे डुप्लीकेट बनाऊंगा कंट्रोल डी शॉर्ट कीज है तो ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस पर चलना स्टार्ट हो गया है। अगर ये आप माइनस में देंगे वैल्यू, बाहर क्लिक, पेज पर क्लिक, खाली जगह पर इसको माइनस लगा दें साथ। अब डुप्लीकेट करें इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी, ये देखें ठीक है, प्लस में राइट की जानिब और माइनस में लेफ्ट की जानिब जाएगी। इसी तरह एक्स एक्सिस में भी अगर प्लस साइन होगा तो अप और माइनस होगा तो डाउन की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक्स एक्सिस को 0 कर दिया, वाई एक्सिस को हमने, इसके साइज क्या था हमारा 1.5, वाई एक्सिस में -1.5 इंटर। अब हमने इस शक्ल पर क्लिक किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, देखें डाउन की तरफ। ये सब हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बता रहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज कैसे करेंगे। इनको 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाएं। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमने इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट लेने के बाद जब इसको मूव करते हैं तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके मूव करते हैं ताकि इसकी अलाइनमेंट दुरुस्त रहे। उसके बाद जब आप किसी शक्ल को एक दफा डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी तो अलाइनमेंट, अगर मैंने स्ट्रेट लेके जा रहा हूं ऐसे, ये तो फ्री हैंड है, अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अलाइन हो जाएगा, देखें। उसके बाद जब ये अलाइन हो जाएगा और जहां आप रखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को वहां रखने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट उसी तरफ होगा। इसलिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जरूरत नहीं होती कि हम जिस तरफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो उसी तरफ मूव होगा। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, वही चीज जो हमने वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की थी वो डायरेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं, अलाइनमेंट कंट्रोल डी डुप्लीकेट। उसके बाद फिर से कंट्रोल डी, देखिएगा अगर हम इस तरफ इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे, मूव करेंगे, फिर डुप्लीकेट, देखिएगा ये देखें, ये वही चीज है जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मदद से भी की थी। ये सिलेक्ट करके फिर से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिए। अब एक और चीज बनाते हैं यहाँ पर इसी डुप्लीकेट की मदद से, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको हम यहां रख लेते हैं ऐसे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, देखें इसी तरफ मूव होगा। और सिलेक्ट करके अगर हम इसे कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको यहां रख देते हैं ऐसे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट,
ये देखें इस तरह की ड्राइंग्स बन सकती है इससे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, डुप्लीकेट डिस्टेंस के डुप्लीकेट डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं। अगर हमारे पास डुप्लीकेट डिस्टेंस 0.25 है और हम इसे लेकिन डिस्टेंस बढ़ाना नहीं चाहते, डिस्टेंस रखना नहीं चाहते, यानी कि अगर आप इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं फिर तो देखें डिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ प्लस साइन का बटन प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस कोई नहीं आएगा। देखें उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ था। अगर आप इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्लस साइन का बटन प्रेस करें तो डुप्लीकेट बन जाता है, और अगर आप इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मूव होगा। तो इसलिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 रखना है ताकि हम जब कंट्रोल डी प्रेस करके कोई डिस्टेंस रखें तो उसी तरफ इसको उसी डिस्टेंस के साथ मूव होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज बार जो पेज के मुतालिक अभी प्रॉपर्टीज बार थी वो यही थी। अब हम नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो अब पेज की प्रॉपर्टीज की बजाय ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज शो हो रही है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और हम दरअसल पेज पर साइज नहीं देते, पहले हम जो बॉक्स या ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका साइज देकर कोई ड्राइंग या डिजाइन करते हैं। जैसे पेनाफ्लेक्स होगा या कोई विजिटिंग कार्ड होगा तो उसका साइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइज क्या देते हैं, विजिटिंग कार्ड का क्या देते हैं, उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर का साइज क्या देते हैं, या ब्रोशर वगैरह का साइज क्या देते हैं। तो ये नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज बार में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।